नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बीएसएफ SCRO RM के सिलेबस में आवर साड़ी में जो हमारा लेक्चर चल रहे हैं उसमें हम आज एस ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट में एस ब्लॉक के जो तथ्य हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज इससे पहले मैंने करा दिया था जो आवर साड़ी में जो स्थिति थी, तत्वों की स्थिति कैसे ज्ञात करना है, कौन सा तत्व किस आवर्त में पड़ेगा, किस ब्लॉक में पड़ेगा, कौन से वर्ग में पड़ेगा, वो पूरी जानकारी मैंने दे दी थी पिछले इससे पहले पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं आप। और जो मैंने जो लास्ट में जो साड़ी बनाई थी उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर किया करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं। चलो देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक तत्व में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं आवर्त साड़ी में, वो पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि आवर्त साड़ी को पूरा याद करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको तो केवल कंपटीशन फाइट करना है। ठीक है, तो जो जो आता है, जो जो एग्जाम के पर्पज से अच्छा है उसको ही हम तैयारी करें, वो बढ़िया रहेगा। पूरी आवाज साड़ी रखने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं जहाँ तक है जो होगा मैं वही जो परीक्षा के लायक है वही कराऊंगा। ठीक है, और रही बात आवर साड़ी याद कराने की तो मैं करा देता हूँ आवर साड़ी याद। ठीक है, लेकिन आपको आवर साड़ी याद हो या ना हो, लेकिन 30 नंबर तक, परमाणु क्रमांक 30 तक एलिमेंट है वो कंपलसरी याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2-4 और हैं उनको अलग अलग याद कर लेना। ठीक, तो आवर साड़ी याद कर सकते हो लेकिन उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 30 तक प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी कैसे ले। देखिए, आवर साड़ी में फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं उसको हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, आवर साड़ी ऐसे थी, मैंने बताया था आपको बना के, ऐसे बनी थी आवर साड़ी। ठीक, ये कोई डिजाइन थी इसकी आवर साड़ी की XYZ। ठीक है, ऐसे कोई डिजाइन थी। ठीक है, ये आवर साड़ी थी। तो जो फर्स्ट में जो दो हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ठीक है, इसमें एस ब्लॉक को रखा गया है तो उसी का हमने एक खंड निकाल लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, चलो ठीक है, समझ में आ गया आवर साड़ी कैसे बनी है, वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बना के दिखाई थी, बनी हुई थी। तो इसमें देखिए ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, अब एस ब्लॉक में भी दो खंड हैं। ठीक है, दो वर्ग हैं, ये है फर्स्ट ए और ये सेकंड ए। ठीक है, इसको दो भी बोलते हैं और इसको फर्स्ट भी बोलते हैं। मैंने बता दिया क्यों बोलते हैं, ये इनकी संख्या है और ये इनके उपवर्ग हैं। ठीक है, चलो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया है वो मैं लिखता हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, फर्स्ट ए में ये रखा गया है, दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम और रेडियम। ठीक है, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये रखे गए हैं। अब इनके परमाणु क्रमांक पहले इनको याद करने की कई वीडियो में कई टीचरों ने पढ़ाया, इनकी ट्रिक बनाई है, तो वो ट्रिक इतना मायने नहीं रखती है। ठीक है, आप अगर ट्रिक याद करना चाहो तो मैं ट्रिक भी लिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ए के लिए क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट ए के लिए हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे से हो गया एच,
लिए से Li, ना से Na सोडियम, करो से K हो जाएगा पोटेशियम, से रब से Rb से रुबिडियम, से Cs सीजियम और Fr से फ्रांसियम। ठीक है, फरियाद से फ्रांसियम। ये तो फर्स्ट ए के लिए हो गई। और सेकंड ए के लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेकंड ए के लिए क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इससे आप बना सकते हो, बेटा से बेरिलियम Be, मांगे Mg हो जाएगा, कार से Ca हो जाएगा, स्कूटर से Sr हो जाएगा, बाप से Ba हो जाएगा, राजी से Ra रेडियम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। फर्स्ट ए के लिए हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, सेकंड ए के लिए हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे याद कर लेंगे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये आ गया समझ में? ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छी ट्रिक है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आवर साड़ी याद होना चाहिए वैसे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्व नहीं है इसमें। जो इसके जो अध्ययन है, कुछ गुण हैं, वही तत्वों के गुण हैं, वो उन्हीं की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसके परमाणु क्रमांक कैसे याद रखोगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक कैसे याद रखते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक ट्रिक है परमाणु क्रमांक याद रखने की। अब देखिए कैसे इनके परमाणु क्रमांक लिखेंगे, एक ट्रिक से लिखते हैं। क्या है नंबर हमारे पास, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये एक परमाणु क्रमांक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, ऐसे करके। ठीक है, अब हम यहां से लेते हैं। ठीक है, 3 से लेते हैं, 3 + 8, ये हो गया 11। ठीक है, 11 हो गया। अब लेंगे उसके लिए कैल्शियम के लिए। ठीक है, ये पोटेशियम के लिए। ठीक, 11 प्लस कितना हो जाएगा 8, 11 + 8 = 19, फिर 19 + 18। ठीक है, 19 + 18 कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा 37। यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 37, और 37 के बाद कितना आएगा फिर 18, 37 + 18, 8 7 15, 3 और 1 4 और 1 5, 55, ये हो जाएगा 55। ठीक, अब 55 के बाद फिर 32 आएगा, 55 + 32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7, ये वाला 32, 7, 5 2 7 और 5 3 8, 87 आ गया। ठीक है, ऐसे करके ये परमाणु क्रमांक मैंने इस नंबर से आपको बता दिए, 2 8 8 करके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका दूसरे का लेना है तो इसमें एक एक जुड़ जाता है। या तो ऐसे करो, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 11 के बाद 12 आ जाएगा, और 19 के बाद 20, ऐसे 3 4 हो जाएगा, 11 12 हो जाएगा, 19 20 हो जाएगा, 37 38 हो जाएगा, 55 56 हो जाएगा, ये 87 88 हो जाएगा। ऐसे करके अगर याद रखना है तो ऐसे रख लो, नहीं तो इसको भी उस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। कौन सी वाली ट्रिक, ये वाली देखो, 2 8 8 18 18 32, यहीं तक रहने दो। अब इसमें देखिए हमें 4 का पता तो होना चाहिए। ठीक है, 4 का पता होना चाहिए, वो बेरिलियम का पता होना ही 4। तो 4 में 8 जोड़ेंगे बराबर 12, फिर 12 में ये जोड़ेंगे, 12 8 20, फिर 20 में ये जोड़ेंगे 38, फिर 38 में ये जोड़ेंगे तो 56, 56, फिर 56 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, ऐसे करके आया समझ में? तो ऐसे करके निकाल दिया हमने। तो ये तो हो गई परमाणु क्रमांक की बात। ठीक है, अब आगे इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एस ब्लॉक के प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो इसको उतार लो आप। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी में पढ़ने के लिए पहले हम फर्स्ट ए के तत्वों को पढ़ेंगे, ये वाले फर्स्ट ए के तत्वों को। और एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए को हम क्षारीय धातु में और सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु में, ये मैं पहले बता रखा हूँ। तो हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो फर्स्ट ए की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड ए की, तो एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ए की हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, और लिख लेते हैं इधर फर्स्ट ए।
ठीक है। फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व आते हैं, एच को और हम फ्रांसियम को छोड़ देंगे, ठीक है। एच और फ्रांसियम को हम क्यों छोड़ेंगे, कि फ्रांसियम होता है एक रेडियो एक्टिव तत्व, तो इसकी प्रॉपर्टी है ना सब रेडियो एक्टिव वाले तत्वों से मिलती है, ठीक है। अब बोलोगे इसको रखा क्यों गया इसमें, क्योंकि इसमें इस वजह से रखा गया है कि इसके गुण ज्यादा हैं इसमें, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है इससे मेल खाता है सबसे, इस वजह से इसको रखा गया है। लेकिन इसकी अधिकतर गुण है ना वो रेडियो एक्टिव वाले गुण हैं, इस वजह से इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन को नहीं पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एक अधातु है। अब बोलोगे अधातु है तो लेकिन इसमें धातु वाले में क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना धातुओं से मिलता है। ये जो वर्ग है फर्स्ट ए वर्ग इससे मिलता है, इस वजह से इसको यहाँ रखा गया। लेकिन इसका जो गुण है प्रॉपर्टी वो अधातुओं से मिलती है, ठीक है। इस वजह से इसको हम नहीं पढ़ेंगे, केवल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनके ही बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट ए में क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम और उसके बाद सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, CS, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला नंबर है इनका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इनका। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होता है। तो नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। इन तत्वों का नहीं, पहले लिखो इन तत्वों को क्षारीय धातु भी कहते हैं, ठीक है। क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा नंबर है इन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। NS1 कैसे होता है देखिए मैं बताता हूँ। सोडियम को ले लीजिए Na11, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 2 4 6 10 11। अब पोटेशियम को ले लीजिए, K को लेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 गिन लो। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19। तो देखिए इनका बाह्यतम जो उपकोष है वो NS1 के फॉर्म में आ रहा है। NS1 N कोई संख्या हो सकती है यहाँ पर, NS1 तो NS1 4s1 और 3s1, ठीक है। तो इन सभी का यही फॉर्म आएगी NS1 लास्ट वाला। तो इसकी एक ये भी एक गुण है, इन तत्वों को बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, ठीक है। आगे होगा समझ में। दूसरा आगे देखते हैं। तीसरा है ये तत्व, इन तत्वों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन तत्वों की, ठीक है। ये तत्व +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रकट करते हैं, ठीक है। ये जो तत्व हैं +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इन तत्वों की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है वो हम आगे बता देंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चौथा, संयोजकता। इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, ठीक है। तो संयोजकता भी एक हो जाएगी। अभी जो बाहरी कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन था, सबके बाहरी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक ही हुआ, तो इनकी संयोजकता भी एक हो जाएगी, ठीक है। तो लिखना चाहो लिख लो, इनकी संयोजकता एक होती है, ठीक है। इनकी संयोजकता भी एक होती है, ठीक। ये आगे समझ में, अगर आगे और भी प्रॉपर्टी है वो भी लिखाता हूं मैं,
ये चांदी की तरह चमकीली होती है, ये धातु है ना, चांदी की तरह चमकीली होती है। लिख लो 5वां नंबर, ये धातु, ये तत्व चांदी चांदी की तरह चमकीले होते हैं, ठीक। इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होता है। अगला लिखना चाहो लिख लो 6वां नंबर, इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। फर्स्ट ए तत्वों की बात हो रही है, ठीक। चलो तो इनको उतार लो और आगे भी कुछ प्रॉपर्टी वो भी दिखाता हूं मैं। अब इसमें अगला नंबर देखते हैं, ठीक है। लिथियम को छोड़कर ये तत्व काफी मुलायम होते हैं। लिथियम को छोड़कर ये तत्व काफी मुलायम होते हैं, कहने का मतलब यह लिथियम को छोड़ के बाकी को इतने मुलायम होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और अगला लिखना चाहो, आगे लिखते हैं, इन तत्वों को जैसे केरोसिन का तेल हुआ, मिट्टी का तेल केरोसिन, और इसमें डुबो के रखा जाता है। देखो तो इसमें सोडियम को ही रखा जाता है क्योंकि ये काफी क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इस वजह से इन तत्वों को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। और सोडियम की अगर और प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो सोडियम को समुद्र के पानी से प्राप्त किया जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है सोडियम की, ठीक है। सोडियम एग्जाम में देखो सोडियम से ही पूछते हैं कि सोडियम को ऐसा कौन सी धातु है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं है तो और किस, ये सोडियम को छोड़ के बाकी जो ऑप्शन में है इसको भी लिख सकते हो, इनको भी रखा जाता है, ठीक है। तो एलआई को, लिथियम को छोड़कर ये तत्व काफी मुलायम होते हैं, जिससे इनको चाकू से काटा जा सकता है, ये लिख सकते हो। अगला अगर लिखना चाहो इनकी क्रियाशीलता देख लो, क्रियाशीलता का क्रम, ये तत्व काफी क्रियाशील होते हैं, इनका क्रम, जिसका क्रम क्या होता है। क्रियाशीलता का मतलब ये है अधिक क्रियाशील, कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुरंत त्याग सकते हैं, कहने का मेरा मतलब ये हुआ। जैसे इनके भारी कोश में सोडियम ले लीजिए, सोडियम 11 होता है, इसके भारी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है प्लस का, तो ये चाहेगा कि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 की जरूरत पड़ेगी, तो ये किसी से 7 लेगा नहीं, बोलेगा भाई मैं तो धन विद्युती हो जाता हूँ, मैं तो धनवान हो जाता हूँ, तू एक मेरे से ले ले। तो एक है तो एक को देने में ज्यादा इसको टाइम नहीं लगता है इन सभी तत्वों को, तो इस वजह से ये अधिक क्रियाशील होते हैं। इनसे मतलब किसी तत्व से ये बहुत जल्दी क्रियाशील करते हैं, क्योंकि इनको तो एक त्यागना ही तो है, इनको लेना और कुछ लेना नहीं है। 7 लेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत लगेगी, लेकिन इनको त्यागना है, इस वजह से ये धन विद्युती हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो इसी वजह से ये तत्व काफी क्रियाशील होते हैं। इनका क्रियाशीलता का क्या क्रम है, मतलब तो इनका क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो पहले लिथियम, फिर सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, ठीक है। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव हो जाता है, इस वजह से नहीं, वो तो हुई है, ठीक। फिर क्रियाशीलता का ये क्रम है, ठीक है। चलो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई एस ब्लॉक के फर्स्ट ए तत्वों की, ठीक। इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार इनकी क्रियाशीलता का। अगर इसमें अगर वो पूछना चाहे कि फर्स्ट ए तत्वों का परमाणु आकार क्या है,
इलेक्ट्रॉन बंधता क्या है। तो जो मैंने पिछली वीडियो में टेबल बनाई है ना, उसी से आप याद कर सकते हो, क्योंकि वर्ग ही तो है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें मैंने पूरा लिखा दिया। परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार और ये इलेक्ट्रॉन बंधता, विद्युत ऋणात्मकता, ये पूरा लिखा दिया है, तो उसी से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसको बार बार, क्योंकि वो मैंने एक ट्रिक ही बना रखी है, पूरी शॉर्ट ट्रिक सबके लिए। वो पूरी आवर्त साड़ी में लागू होती है, लगभग पूरी साड़ी में होती है। जो कि एक आध अपवाद है वो मैं लिखाऊंगा, जो पी ब्लॉक में अपवाद पड़ता है, बाकी एस ब्लॉक में तो कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, वो साड़ी का हर जगह वो पूरी आवर्त साड़ी में लागू हो जाती है। ठीक है, तो उससे ही आप उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता, आयनन व्यवहार, आयनन ऊर्जा, उसी से याद करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इनको उतार लो आप फर्स्ट ए तत्वों को। अब देखिए सेकंड ए तत्वों को अध्ययन करेंगे हम, इनका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम और रेडॉन। ठीक है, रेडियम, ठीक है, रेडियम है। ठीक, चलो, तो सेकंड ए एलिमेंट, सेकंड ए के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। इनको हम क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। होते क्या है, इसमें लिख सकते हो बीई, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इनका नंबर लिख लो। इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। नंबर दूसरा है, इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में +2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लो, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, ठीक है। कैसे होती है देख लीजिए, ये मैग्नीशियम ले लीजिए, Mg12 का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, 2 2 4 6 10 2 2 2 4 6 10 2 12, यहीं तक हो जाएगा 3s2। तो लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके +2। ठीक है, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +2 होती है। ये जो नियम है ना, इन्हीं के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि आप जिंक का ले लो, आर्गन का ले लो, किसी का ले लो, इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या वही हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल इन दोनों में ही ये लागू होता है, +1 इसकी और +2 इसकी। संयोजकता भी 2 होती है इसकी और इसकी 1 होती है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इन दोनों के लिए ही नियम लागू है, इनसे हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अदर तत्वों में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी कुछ की अलग अलग होती है, किसी की माइनस भी होती है, किसी की प्लस होती है, तो आप उसमें मत जाइए। केवल इन तत्वों के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने से जो भारी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, केवल एस ब्लॉक तत्वों की बात कर रहे हैं हम। ठीक, चलो, तो ऑक्सीकरण संख्या पता पड़ गया इनका सबका। ठीक है, संयोजकता भी 2 होती है, लिख लो, इनकी संयोजकता 2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। ठीक है, मतलब 2 से ही ये आदान प्रदान करता है। लास्ट वाली जो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 से ही ये दूसरे तत्वों से आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान क्या करता है कि मतलब ये 2 से ये अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 6 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 6 लेता नहीं है, 2 दे देता है। ठीक है, तो 2 दे देता है, तो ये प्लस धन विद्युती बन जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मानो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 है। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है,
ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अगर कहीं आपने Mg और Mg प्लस +2 ऐसा लिखा है, ठीक है। Mg और Mg+2 इसमें क्या फर्क है बता सकते हो? इसका परमाणु क्रमांक कितना और इसका परमाणु क्रमांक कितना बता सकते हो क्या? देखिए, इसका परमाणु क्रमांक तो 12 है भाई, ठीक है, और इसका 10 है। समझ में आया? ठीक है। +2 का मतलब ये है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे इसने 2 दान कर दिए हैं, ठीक है। +2 का मतलब ये है कि 2 इसके पास 2 फालतू थे, ये वाले 2 इसने दान कर दिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 बचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक सेम होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक सॉरी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10, ठीक है, परमाणु क्रमांक नहीं है। ये भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12, ठीक है। तो इसके पास कितना बचा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बची, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी 10 होती है, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक। तो 10 इसका है, इसका तो 12 है ये Mg, ठीक है। ऐसे हम पहचानते हैं, ठीक। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि Mg+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, तो कैसे करोगे आप? Mg+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है हमको, तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 कितना? 2 2 4 6 10, ये हो गया 10 हो गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 10 इलेक्ट्रॉनों का हमने ये इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दिया, ठीक है। ऐसे करते हैं। ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था कि H+, ठीक है, H+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। H+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बता सकते हो? उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, और वो भी इसने त्याग दिया, तो 0 बचा। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही नहीं कुछ, ठीक है, H+ में। और H में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है, परमाणु क्रमांक तो 1 है ही है, ठीक है। आया समझ में? और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या पूछ ले तो H+ में प्रोटॉनों की संख्या 0 है, कुछ है ही नहीं इसके पास, ठीक। क्योंकि एक तो इसने त्याग ही दिया, एक ही तो होता है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक त्याग दिया इसने, इस वजह से ये धन विद्युती बन गया, ठीक है। ऐसे करके कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। चलो, इनकी संयोजकता 2 होती है, ठीक है। और इनके जो परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधता, बाकी गुण जो मैं पहले लिखा रखा हूँ, सारी एक टेबल लास्ट वीडियो में बनाई थी, उस हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, घटता है, क्या है, वो सब आप याद कर लेना, बिल्कुल सेम यही रहेगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए, चौथा। इनकी ये भी फर्स्ट ए तत्वों की तरह क्रियाशील होती हैं, कहने का मतलब यही है, फर्स्ट ए इन तत्वों की तरह क्रियाशील होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाहरी उपकोश में 2 होते हैं। उपकोश बोलूंगा, ठीक है, कोश कभी कभी निकल जाता है तो उसको बोलने मत लेना। उपकोश होता है SPDF, तो इनके बाहरी उपकोश में 1 होता है, इनके बाहरी उपकोश में 2 होता है, तो इनकी अपेक्षा ये कम होती है, लेकिन होती हैं क्रियाशील। और तत्वों की अपेक्षा इधर आएंगे जो तत्व, उनसे तो ज्यादा होती है, लेकिन इनकी अपेक्षा कम होती हैं। तो इनका क्या क्रम है क्रियाशीलता का? देखिए, यही क्रम है, सीधा घट जाता है वर्ग में नीचे से जाने पर। बेरियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्टेंशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद रेडियम, ठीक है। ये है क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, ठीक। इनका ये बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब
क्रियाशीलता बढ़ती है वर्ग में ऊपर इस वर्ग इनकी जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। ऐसे आप ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एस ब्लॉक हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इसको इनकी जो प्रॉपर्टी थी इन तत्वों की वो आपको समझ में आ गई होंगी। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो पहले तो कराया है और बाकी क्रियाशीलता वगैरह क्षारीय मृदा धातु ऑक्सीकरण संयोजकता सब मैंने लिखा दिया। और इसके जो याद करने की ट्रिक है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, वो बता दिया। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखने हैं, 2 8 8 8 करके याद रख सकते हो। ठीक है, ये है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो एस ब्लॉक तत्वों को। ठीक है, ये क्षारीय धातु में होती है, क्षारीय मृदा धातु में होती है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, देखते रहिए वीडियो। ओके, थैंक यू।